बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा बच्चे, आज हमारे पास है मास्क 13.1। इसकी सवाल नंबर 5 है। इसके पहले 4 जो सवाल हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो सवाल नंबर 5 है हमारे पास। अब्दुल हादी ने कार्ड्स को 1 था 30 तक लेबल किया और एक डब्बा में डाल दिया। ठीक है, अब्दुल हादी बेटे एक शख्स है, उसने क्या किया कि कार्ड्स लिए। ठीक है, उन कार्ड के ऊपर 1 था 30 तक लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, ये पहले पर 1 लिखा, इस तरीके से 2 3 4 वो लिखता गया कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, 30 तक उन्होंने कार्ड के ऊपर लिखे नंबर। ठीक है, वो एक कार्ड बेतरतीब मुंतखब करता है। ठीक है, यानी कि बेतरतीब के मानी बगैर देखे वो एक कार्ड उस डब्बा में से निकाल लेता है। ठीक है बच्चे, मुंतखब शुदा कार्ड का इस्तेमाल क्या है? ठीक है, जो मुंतखब करता है, जो वो उठा लेता है, तो उस कार्ड का इस्तेमाल क्या होगा? जबकि वो कार्ड क्या हो, वो तो उन्होंने मजीद बच्चे जो जुज हैं उनके अंदर दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अब्दुल हादी ने क्या किया बच्चे। कार्ड्स लिखे 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सिंपल स्पेस है कि उसने कार्ड्स का जो मजमूआ है वो कितने हैं, 30 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो सिंपल स्पेस बच्चे हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हम अपना सिंपल स्पेस देखेंगे। तो सिंपल स्पेस सवाल के लिए आपको देखना होगा, बाकी जो तमाम जुज हैं उनके लिए यही सिंपल स्पेस हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जितने भी जुज हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, अदद 25 हो, यानी कि वो जो कार्ड उठाएगा उस कार्ड के ऊपर 25 लिखा हो, इसका हमें फर्स्ट जुज में इस्तेमाल निकाल लेना है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसका सिंपल स्पेस देखेंगे। सिंपल स्पेस में देखें उसने क्या किया, उसने कार्ड्स उठाए और उनके ऊपर 1 से लेकर 30 तक लिखा और 30 के 30 कार्ड उसने डब्बे में डाल दिए। तो इसका मतलब जो हमारे पास सिंपल स्पेस है वो 30 तक हो सकता है। तो सिंपल स्पेस हम एस से जाहिर करते हैं बच्चे, एस इज इक्वल टू 1 आ सकता है। ठीक है, उस कार्ड के ऊपर इस तरीके से 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 5 6 7 भी एक कार्ड के ऊपर लिखा है इस तरीके से, 8 9 10, ठीक है, 11 12 13, ठीक है, 14 15, इस तरीके से आप जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे बच्चे? 30 तक जाएंगे। तो ये हमारे पास उसने सिंपल स्पेस यानी कि कार्ड्स के ऊपर ये वाले नंबर लिखे। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? यहाँ पर देखें 1 2 3 4 30 तक जा रहे हैं, तो 30 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब NFS जो कि हमारे सिंपल स्पेस के जो नंबर हैं वो कितने हैं बच्चे? 30 हैं। ठीक है, तो NFS हमने निकालना था जो कि हमारे फार्मूले में यूज होता है। तो वो हमारे पास कुल कार्ड कितने हैं बच्चे? जो मजमूई तादाद है कार्ड्स की वो 30 है। ठीक है, तो NFS इज इक्वल टू 30 हो गया। अब देखें, अब हमारे पास सिंपल स्पेस आ गया। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट की तरफ जाएंगे। उसने क्या किया, वो एक कार्ड बेतरतीब उठा लेता है, यानी कि आंखें बंद करके उस डब्बे में से एक कार्ड उठा लेता है। मुंतखब शुदा कार्ड का इस्तेमाल क्या होगा? जो मुंतखब करता है उस कार्ड का बच्चे इस्तेमाल क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, जबकि वो क्या हो बच्चे, फर्स्ट पार्ट में उसने बता दिया है कि अदद 25 हो, यानी कि उस कार्ड के ऊपर 25 लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इसका मतलब वो सिर्फ हमें एक चांस दे रहा है कि वो 25 ही हो। तो इसका मतलब वाक्य में हमारे पास 25 ही आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये फर्ज करेंगे कि उसको हम ए से जाहिर करते हैं। ठीक है, वाक्य को फर्ज किया, एक कार्ड जिस पर 25 का अदद है उसके इंतखाब का जो वाक्य है वो हमारे पास ए है। ठीक है, इसको हमने ए से जाहिर करने के लिए ए का नाम दे दिया उस वाक्य को। तो वाक्य इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर वाक्य वो क्या कर रहा है, कौन सी अदद आना चाहिए? 25 वाला अदद आना चाहिए। तो इसमें सिर्फ 25 ही आएगी। ठीक है, अब देखिए NFA, ए में कितनी एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है ना, 25 है। तो NFA 1 के बराबर है। ठीक है, NFA 1 के बराबर है। अब हम इसका एहतमाल निकालेंगे। वाक्य जो ए है हम जानते हैं PF A इज इक्वल टू NFA ओवर NFS। यही फार्मूला बच्चे पूरे एक्सरसाइज में आपके पास इस्तेमाल होगा। तो PF A इज इक्वल टू NFA इंटू NFS। तो यहाँ से PF A यानी कि ए का प्रोबेबिलिटी या कि ए का एहतमाल, तो NFA हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और NFS हमारे पास किस चीज के बराबर है बच्चे? 30 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगी 30। तो यही हमारे पास इसका मतलूबा जो है वो एहतमाल है। ठीक है, यानी कि 25 जो है वो हमारे पास आने की एहतमाल कितना है? 1/30 है, 30वां हिस्सा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे बच्चे? अब ये लिखें, बस मतलूबा एहतमाल। ठीक है, मतलूबा एहतमाल जो है वो क्या है बच्चे? 1/30 है। यही हमें जाहिर करना था इसकी फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो इसका फर्स्ट पार्ट का यहां तक आंसर हो गया। ठीक है बच्चे,
अब बच्चे देखिए इसकी जितनी भी पार्ट्स हैं उनके लिए सिंपल स्पेस वही है कि है, ठीक है। उन्हें 3 तक ही डब्बे डाल दिया और उन्हीं में से वो कह रहा है दोबारा से उन्हें निकालना स्टार्ट किए। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है बच्चे, वो जो अदद निकालता है यानी कि जो कार्ड निकालता है उस कार्ड के ऊपर क्या हो बच्चे, अदद 27 से 22 के दरमियान हो, ठीक है। यानी कि उन कार्ड के दरमियान कार्ड के ऊपर जो वो निकालेगा वो 17 से 22 के दरमियान कोई भी नंबर हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 17 हो, 18 हो, 19, 20, 21 या 22। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे बच्चे, फर्ज किया वाकया जो है वो हमारे पास बी के बराबर है, ये हम अपने लिए अपनी तरफ से उस वाकया को बी का नाम दे रहे हैं, ठीक है, उसने नहीं कहा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर फर्ज करेंगे कि वाकया हमारे पास बी के बराबर है। अब बी इज इक्वल टू, बी में क्या आ सकता है बच्चे, 17 से 22 तक इस वाकया में नंबर आ सकते हैं। 17 आ सकता है, ठीक है, 18 वाला कार्ड आ सकता है, जिस कार्ड के ऊपर 19 लिखा हुआ है वो भी आ सकता है। इसी तरीके से 20, 21 और 22 तक ये वाले आ सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास का वाकया हो गया। अब देखें हमें वाकया के बाद क्या होगा, NFB निकालना होगा। बी में एलिमेंट की तादाद वो कितनी है बच्चे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो NFB इज इक्वल टू 6, ठीक है। सिंपल स्पेस अभी हमने देखा था NFS, उसमें कौन सी एलिमेंट है 1 से लेकर 30 तक, तो NFS 30 के ही बराबर है, ठीक है बच्चे। अब देखें प्रोबेबिलिटी यानी कि बी का इस्तेमाल क्या होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, NFB ओवर NFS, ठीक है बच्चे। तो पी ऑफ बी हम लिखेंगे, पी ऑफ बी इज इक्वल टू NFB। NFB हमारे पास किस चीज के बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आएगी, नीचे हमारे पास क्या है 30। अब देखें ये दोनों कट सकते हैं, ठीक है, 6 बन 6 6 5 30, ठीक है। तो अगर सिंपलीफाई हो सकते हैं या कट सकते हैं तो आपने काटने हैं, ठीक है। तो 1/5, तो यही हमारे पास एहतमाल जो था वो मतलूबा था। अब क्या लिखेंगे, पस मतलूबा एहतमाल, ठीक है, मतलूबा एहतमाल 1/5 है, ठीक है। यही हमारे दूसरे जुज का आंसर है, ठीक है बच्चे। थर्ड को देखें, अब उसने थर्ड में क्या कहा है, यही सिंपल स्पेस बट सेम है, ठीक है बच्चे। इसने सिर्फ जो अदद कह रहा है कि अब जो उसने वाकया किया यानी कि उसने जो है मुंतखब की है वो अदद क्या होगा, कम से कम 20 हो। अब दोबारा वो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि उसने दोबारा से सारे, ठीक है, 30 तक कार्ड दोबारा क्या किए, डब्बे के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब दोबारा वो मुंतखब करता है। अब जो मुंतखब शुदा कार्ड है वो कम से कम 20 उसमें लिखा हो, ठीक है, 20 हो या 21 हो सकता है, ठीक है। 21 तो 20 से ज्यादा है तो ठीक है, कम से कम वगैरह 20 हो, ठीक है। तो उसमें 20 भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है, 30 तक सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अदद क्या कह रहा है, कम से कम 20 हो। तो इसके हल के लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस वाकया को किसी अल्फाबेट का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, फर्ज किया ऐसे कार्ड जिस पर कम से कम अदद 20 दर्ज हो, यानी कि 20 से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, दर्ज हो के इंतखाब का वाकया सी है। अब उसको हमने सी से जाहिर किया, तो सी इज इक्वल टू, अब सी में देखें सी वाकया में क्या क्या आ सकता है, 20 जिस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो आ सकता है, कम से कम 20 आए, ठीक है। 20 से नीचे वाले रकम ना आए, ठीक है, 20 से ऊपर वाले आ सकते हैं, क्योंकि कम से कम मतलब कम से कम वो आए, उससे ऊपर भी आ सकते हैं। तो 21 आ सकता है, इसी तरीके से बच्चे 22 वाला कार्ड आ सकता है, ठीक है, 23 वाला वो मुंतखब कर सकता है, 24, 25, ठीक है, 26, इसी तरीके से 27 है, इसी तरीके से हमारे पास क्या बचे 28 है, 29 है और क्या है 30 है, ठीक है। ये वाले रकम है, क्योंकि 30 से ज्यादा तो हमारे पास कार्ड ही नहीं है। जो लास्ट कार्ड है जिसके ऊपर बड़ा नंबर लिखा हुआ है वो 30 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कम से कम 20 लिखा हुआ वो वाला कार्ड ले सकता है, 21 वाला ले सकता है, 22, 23, 24, 25, 26, 30 तक वो कोई कार्ड ले सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास NFC पीछे क्या होगा, अब देखिए NFC हमारे पास क्या होगा, इसको आप ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं बच्चे 11 हैं। तो NFC हमारे पास 11 है, ठीक है। तो NFC यानी कि सी में एलिमेंट की तादाद 11 है। अभी आपने देखा जो सिंपल स्पेस में एलिमेंट की तादाद थी वो कितनी थी बच्चे, 30 थी ना, क्योंकि उसी डबे से हमने ये वाले निकालने हैं, ठीक है। तो P ऑफ C इज इक्वल टू NFC ओवर N ऑफ S। तो इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे बच्चे, P ऑफ C, ठीक है, इज इक्वल टू NFC। NFC हमारे पास कितना है 11 है, ठीक है, 11 बच्चे NFS हमारे पास कितना है 30 है, तो NF इज इक्वल टू 30, तो 11/30 यही हमारे पास का क्या है मतलूबा एहतमाल है, ठीक है। बस ये जो थर्ड पार्ट है इसमें यही हमें मतलूबा एहतमाल था। बस मतलूबा एहतमाल क्या है बच्चे 11/30 है, ठीक है, यही आप लिखेंगे और ये आपकी जो है वो थर्ड पार्ट का आंसर है। अब बच्चे इसकी हमारे पास फोर्थ पार्ट है
वो क्या कह रहा है इसमें, अदद 27 और 29 ना हो। ये दोनों अदद यानी कि वो कार्ड जब उठा लेता है तो उन कार्ड के ऊपर ये दोनों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके सिवा जो भी कार्ड हो मुंतखब शुदा वो ठीक है। तो इसका क्या मतलब है बच्चे, जब वो हमें किसी चीज़ से मना करे, ना हो वाला, ठीक है, आंसर हो, तो हम सबसे पहले ये फर्ज करेंगे कि वो दोनों आए, ठीक है। फिर उसका उलट लेके चलेंगे यानी कि उसकी कंप्लीमेंट वाली सूरत में, ठीक है। यानी कि पहले हम पी एफ ए या पी एफ बी निकालेंगे, फिर पी एफ ए वाला फार्मूला इस्तेमाल करके पी एफ ए का डैश निकालेंगे। डैश का मतलब ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी उलट लेके चलेंगे। ये कह रहे 27 और 29 ना हो, ठीक है, ये वाला हमें निकाल के देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, फर्ज किया ऐसे कार्ड जिन पर 27 और 29 दर्ज हो के इंतखाब का वाकया बी है। अब देखिए हमने ना हो नहीं लिखा, हमने लिखा ये दर्ज हो, ठीक है, यानी कि ये चीजें हों, ये दोनों कार्ड्स, तो उनके हमारे पास इंतखाब का वाकया क्या होगा, तो उस वाकये को हमने बी का नाम दिया, ठीक है। इंतखाब का वाकया बी है, तो सबसे पहले हम बी निकालेंगे। वाकया इज इक्वल टू बी, बी में हमारे पास क्या होगा, या 27 हो ये वाला रकम आ जाए, या 29 ये वाला रकम आ जाए। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, उस वाक्य में है, ठीक है, एन एफ बी में है। अब एन एफ बी हमारे पास कितना है बच्चे, 2 है, ठीक है, 27 और 29, तो एन एफ बी इज इक्वल टू 2 है। एन एफ एस हमारे पास वही सिंपल स्पेस चलता आ रहा है, तो वो हमारे पास कितना है बच्चे, 30 है, ठीक है। अब पी एफ बी इज इक्वल टू एन एफ बी ओवर एन एफ एस। एन एफ बी हमारे पास कितने के बराबर है बच्चे, 2 के बराबर है, और एन एफ 30 सॉरी एस 30 के बराबर है। अब देखिए ये दोबारा हो सकता है, 2 1 2, 15 2 30। तो पी एफ बी जो हमारे पास आ रहा है, यानी कि बी का जो इस्तेमाल है वो हमारे पास कितना है बच्चे, 1/15 है, ठीक है। जब आपने ये निकाल दिया तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हमने उसके उलट लेके चले, उसने कहा 27 और 29 ना हो, लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा ऐसे कार्ड जिन पर 27 और 29 हो उसका वाक्य बी है, ठीक है। उसके वाक्य को बी का नाम दे दिया, क्योंकि 2 रकम थे तो उसका एहतमाल हमने निकाल लिया, एहतमाल हमारे पास ये वाला आ गया। अब देखें, अब हमें असल क्वेश्चन की तरफ जाना है कि जो कह रहा है ना हो, तो हम भी अब वही निकालने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, अब दोबारा से फर्ज किया ऐसे कार्ड जिन पर 27 और 29 ना हो के इंतखाब का वाकया क्या है, उसका वाकया बी था, ठीक है, इस पहले का, तो हम यहाँ पर बी डैश लेंगे, तो उसका वाकया हमारे पास क्या है बच्चे, बी डैश है, ठीक है। तो अब इसके हम उलट लेके चल रहे हैं। फर्ज क्या ऐसे कार्ड जिन पर 27 और 29 ना हो, ठीक है, जो क्वेश्चन में था हम उसी की तरफ जा रहे हैं, 29 ना हो के इंतखाब का वाकया बी डैश है। अब हम जानते हैं पी एफ बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 1 माइनस पी एफ बी करेंगे, ठीक है। जैसे कि उसमें हमने देखा था कि पी एफ ए डैश जब हमने निकालना हो, ठीक है, वही फार्मूला था ना, 1 माइनस पी एफ ए करते थे, ठीक है। डैश में से यहाँ पर ये 1 करेंगे और माइनस पी एफ ए करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखें पी एफ बी डैश इज इक्वल टू, तो 1 माइनस पी एफ बी। अब देखें बच्चे 1 तो हमने वैसे लिख दिया, माइनस पी एफ बी, पी एफ बी का हमारे पास फार्मूला है क्या है, 1/15, तो यहाँ पर हमने 1/15 इसकी फार्मूला में लिख दिया, ठीक है बच्चे। अब देखें ये दोबारा एक बटे वाला रकम है और ये बगैर बटे वाला रकम है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इसकी बटे के नीचे अगर कुछ ना हो तो क्या है, 1 आ सकता है, ठीक है। तो 1 है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं बच्चे, जोज़ाफे कर ले लेते हैं, इनके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 1 और 15 का, 1 जिसके साथ तो एलसीएम बड़ा ही आएगा, ठीक है, 15 आएगा। अब देखें जो एलसीएम आएगा उसको अपने ऊपर रखना है, ठीक है, जो बटे के नीचे हो वो अपने नीचे रख लेना है। यहाँ पर बटे के नीचे क्या है, 1 है, तो 1 आप नीचे रखेंगे, तो 15/1 15 के ही बराबर है ना, 15/1 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। ये जो चीज आएगी इसको अपने ऊपर वाले से दर्ब देना है, 15 को हम इस 1 से दर्ब देंगे, 15 यहाँ पर 15 ही आ गया, ठीक है, माइनस। अब दोबारा देखिए एलसीएम क्या है हमारे पास, 15 है, ठीक है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे और जो बटे के नीचे वाली रकम होगी उसको नीचे रखेंगे। यहाँ पर देखिए बटे के नीचे क्या है, ये वाला बटे के नीचे, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं ना, दरमियान में माइनस लग गया, अब इस वाले को हल कर रही है। यहाँ पर बटे के नीचे 15 है, तो ये 15 इस 15 से कैंसिल, क्या बच गया बच्चे, हमारे पास 1 बच गया। इस 1 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अब तक तो ये आपको हल करना आएगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 15 में से 1 निकालेंगे तो 14 आएगा, 14/15, ठीक है। यही इसका जो है हमारे पास मतलूबा एहतमाल है, ठीक है, मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, बस मतलूबा जो एहतमाल है हमारे पास, यानी कि 27 और 29 ना आने का, ठीक है, एहतमाल है वो क्या है बच्चे, 14/15 है, ठीक है बच्चे। अब बच्चे हमारे पास की 5th पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल 4 की तरह ही है, ठीक है। अगर आपको 4 समझ आ गया तो ये भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो 5th पार्ट हमारे पास क्या है, अदद 12 से 15 के दरमियान ना हो,
ठीक है। अब वो कह रहा है जो आप मुंतखब करेंगे वो जो कार्ड के ऊपर लिखे हुए होंगे वो 12 से 15 के दरमियान ना लिखे हुए हो, ना 12 लिखा हुआ हो, ना 13, 14, 15, ये 4 कार्ड वो कह रहे हैं ना हो, ठीक है। इसके सिवा कोई भी हो वो काबिल कबूल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, हम सबसे पहले फर्ज किया, ठीक है। ये जब ना हो वाला हो तो हम इसको उलट लेके चलेंगे पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, फर्ज किया ऐसे कार्ड जिनके ऊपर 12 था 15 के दरमियान कोई अदद है के इंतखाब का वाक़या ए है। अब देखिए हमने क्या लिखा कि 12 के दरमियान कोई अदद है, हमने ना है नहीं लिखा, ठीक है। हम उसको उलट लेके चले सबसे पहले। तो इंतखाब का वाक़या क्या है, हमारे पास ए है, तो ए में हमारे पास क्या होगा, ये कह रहे हैं नहीं होना चाहिए तो हम इसके उलट लेके चल रहे हैं। तो 12 होगा, ठीक है, 13 होगा, इस तरीके से 14 हो सकता है और 15 हो सकता है, यही 4 रकम, ठीक है। तो NF A में कितने रकम है बच्चे, 4 हैं, तो NF A इक्वल टू 4। NF S हमारे पास कितना है, हमने जानते हैं वो 30 तक कार्ड थे, तो NF S हमारे पास वही 30 आ रहा है। तो PF A, अब A का इस्तेमाल क्या होगा, NF A ओवर NF S। NF A हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और NF S हमारे पास 30 के बराबर है। मजीद देखें ये सिंपलीफाई हो सकता है, ठीक है। 2 पे जाएंगे, 2 2 जार 4 और 15 2 जार 30, तो 2 ओवर 15 हमारे पास इसका जो है वो क्या है, एहतमाल है, ठीक है। PFA है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो A' निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमने ना हो वाला निकालना है अभी। अब हम इसको उलट लेके चले, ठीक है, ये वाला आ गया हमारे पास। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि अदद क्या है, 12 और 15 के दरमियान ना हो, ठीक है, वही हम कर रहे हैं। फर्ज किया ऐसे कार्ड जिनके ऊपर 12 था 15 के दरमियान कोई अदद नहीं है के इंतखाब का वाक़या क्या है बच्चे, हमारे पास A' है, ठीक है। अब हम डैश वाला लेके चलेंगे। तो अब PFA' हम जानते हैं किसके बराबर है, 1 माइनस PFA के बराबर है, ठीक है बच्चे, 1 माइनस PFA, ठीक है, 1 माइनस, अब PFA का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 ओवर 15 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 ओवर 15 लिख दिया। अब दोबारा उसी तरीके से हल करें, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चे, 15 आएगा, ठीक है। 15 को 1 पे करेंगे तो 15 1 जार 15, माइनस यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो 2 आएगा, ठीक है। अब 15 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चे, 13 ओवर 15, ठीक है। तो PFA' जो है हमारे पास क्या है, 13 ओवर 15 है, यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, जो कि मतलूबा एहतमाल है, ठीक है। यही हमारे पास का क्वेश्चन का राइट आंसर है, 13 ओवर 15। जिनके अदद 12 और 15 के दरमियान ना हो उसका एहतमाल जो है हमारे पास कितना है, 13 ओवर 15। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आयशा के इम्तिहान पास करने का एहतमाल 0.85 है। आयशा के इम्तिहान पास न करने का एहतमाल क्या होगा, ठीक है बच्चे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने एक बच्ची का कहा है कि उस बच्ची का क्या नाम है बच्चे, आयशा है, ठीक है। उसकी इम्तिहान जो है वो पास करने के चांसेस कितने हैं, 0.85, यही कह रहे हैं हम, चांसेस मतलब एहतमाल, ठीक है। इनकी इतना 85 जो है वो क्या है, ये इम्तिहान पास कर लेगा, ठीक है, ये उसका एहतमाल है। अब ये तो उसने हमें पहले से दे दिया है, ठीक है। ये पास करने का जो एहतमाल है वो उसने खुद पहले से दे दिया है, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। उसने ये कहा है कि आयशा के इम्तिहान पास न करने का एहतमाल क्या होगा। अब देखें जब एहतमाल की बात आएगी तो हम उसको P में से ले लेते हैं, ठीक है। P में से कोई नंबर, हमने यहाँ पर B फर्ज किया तो PFB ले लेंगे, ठीक है। अब पास न करने का जब बात आए, पास करने का यानी कि पास करने का अब PFB ले रहे हैं, तो पास न करने का उसका ही उलट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, PFB' होगा, ठीक है, डैश वाला होगा, तो हम उसका उलट ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया बेटा, इसके हल में फर्ज किया आयशा के इम्तिहान पास करने का एहतमाल यानी कि पास करने का जो वाक़या है वो B है, और पास न करने का वाक़या जो है वो PFB' है, ठीक है। इनकी जब पास करेगा उसका जो वाक़या होगा वो हमारे पास क्या होगा, B होगा, ठीक है। और जो पास न करने का वाक़या होगा तो वो उसका उलट है, तो इसी वजह से PFB' हमने ले लिया। अब देखें PFB, क्योंकि पास करने का एहतमाल हमें उसने खुद दे दिया है, वो कितना है बच्चे, 0.85, ठीक है, 0.85 है। यानी कि यहाँ पर देखें जो पास करने का एहतमाल है वो 0.85 है, वो उसने खुद दे दिया है, तो वही हमने लिखा है। पास न करने का एहतमाल वो क्या होगा, PFB' है, ठीक है। तो PFB', तो ये चीज़ हमने क्या करनी है पीछे, पास न करने का एहतमाल है, क्योंकि जब डैश आ रहा है तो उसका उलट है, तो ये हमने निकाल के देना है, ठीक है बच्चे। अब देखें हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है PFB' इज इक्वल टू होगा 1 माइनस PFB, ठीक है। जब डैश वाला होगा तो 1 माइनस PFB ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखें 1 की जगह 1 आ गया, PFB हमारे पास कितना है, 0.85 है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, 0.85, ठीक है।
यही हमारे पास एहतमाल है। अब देखें, अब इसको कैलकुलेटर से करें, 1 माइनस 1 करें माइनस 0.85 लिखें तो आपके पास जो आंसर आएगी वो आएगी 0.15। ठीक है, 0.15। अगर आप पॉइंट को ख़त्म करना चाहें तो मजीद भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पी ऑफ बी डैश यही उसने जो है वो आंसर दे दिया है। ठीक है, मैं मजीद इस बुक में चेक कर लेता हूँ तो उसने आंसर इशारिया में दे दिया या इशारिया में दे दिया या उस तरीके से दे दिया। ठीक है, तो हम आंसर को चेक कर लेते हैं। हमारे पास 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे। ठीक है, यहाँ पर देखें ये 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो उसने इशारिया में जवाब दे दिया है 0.15, तो पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 0.15 है। ठीक है, यही हमारे पास का जवाब है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, पास ऐशा की ऐशा के इम्तिहान। ठीक है, ऐशा के लिखेंगे, इम्तिहान पास न करने का जो एहतमाल है, ठीक है, न करने का एहतमाल कितना है बच्चे, 0.15, यही हमारे पास है। ठीक है, 0.15 है और यही हमारे 6 क्वेश्चन का जो है वो क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चे, अब इस वीडियो का स्टूडेंट हम यहीं पर इख्तिताम करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।